अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में किसी आलिम या शेख को देखने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आलिम को ख्वाब में बादशाह से ताबीर किया जाता है और ये अजमत और खूबसूरती की अलामत है। यानी जो शख्स ख्वाब में आलिम को देखता है तो वो अच्छा ख्वाब देखता है। नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ख्वाब में किसी आलिम को देखने की ताबीर बताती है कि ख्वाब देखने वाला दीनदार शख्स है और दीन के एक काम पर अमल करने में बहुत साबित कदम है। आलिम का ख्वाब में खिताब या बयान करना खुदा की तरफ से अपने बंदे के लिए पैगाम है और ये एक तनबीह या बिशारत हो सकती है। अगर कोई घनी सफेद दाढ़ी वाला आलिम ख्वाब देखने वाले से बात करे तो वो अनबिया में से हो सकता है। अगर कोई औरत किसी आलिम को देखे तो ये उसकी दुनिया का हाल है। यानी अगर आलिम पाकीज़ा और खुश मिजाज हो तो इससे मालूम होता है कि उसकी ज़िंदगी पुरसुकून, आरामदेह और खुशहाल होगी। अगर कोई जवान देखे कि वो बूढ़ा हो गया है और आलिम बन गया है तो वो इल्म और शाइस्तगी हासिल करेगा। ख्वाब में नामालूम आलिम को देखने का मतलब शान और शौकत हासिल करना है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने किसी रूहानी शख्सियत के हाथ से पानी पिया है तो इससे मालूम होता है कि ख्वाब देखने वाला परहेजगार और खुदा का खौफ रखने वाला इंसान है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप खुद एक आलिम या शेख बन गए हैं तो इसकी ताबीर है कि दर हकीकत आप रूहानियत और मजहबियत के मामले पर तहकीक कर रहे हैं। ख्वाब में दीन के मैदान में इल्म हासिल करने का मतलब है कि आप दीन में ज्यादा महारत हासिल करेंगे। अगर आप ख्वाब में खुद को आलिम के लिबास में देखते हैं तो आपको किसी मजहबी शख्सियत से फायदा मिलेगा। ऐसा फायदा माली या रूहानी हो सकता है। जब आप ख्वाब में खुद को किसी मजहबी मकाम पर किसी आलिम के साथ देखते हैं तो इससे मुराद आपका सूफियाना नजरिया और मजहबी अकायद है। जो शख्स किसी मशहूर आलिम को देखे जो लोगों में बहुत बाइज्जत हो तो ये बरकत के बड़े दरवाजे खुलने की अलामत है। यहूदी आलिम दुश्मन की नुमाइंदगी करता है जो इंसान को तबाह करना चाहता है। ईसाई आलिम भी दुश्मन है जो धोखा देने का इरादा रखता है। काफिर आलिम पुराने दुश्मन की नुमाइंदगी करता है। हसन नाम के आलिम को ख्वाब में देखने का मतलब इज्जत, रिज्क, बरकत और लंबी उम्र है। ख्वाब में पगड़ी वाले आलिम को देखना जो ख्वाब देखने वाले को पानी पिलाए तो ये एक मुमताज इल्मी मकाम की अलामत है। लेकिन अगर उसे शराब पिलाए तो ये उसकी मेहनत का सिला मिलने पर दलालत करता है। अगर कोई औरत ख्वाब में किसी बूढ़े आलिम को बोसा दे तो उसे नेक नामी मिलेगी और बुराई से बच जाएगी। अगर कोई औरत ख्वाब में बूढ़े आलिम से शादी करे तो उसे दौलत और इल्म हासिल होगा। नामालूम बूढ़े आलिम को देखना ख्वाब देखने वाले की मौजूदा सेहत पर दलालत करता है। अगर बूढ़ा आलिम ख्वाब में मजबूत और सेहतमंद है तो यह ख्वाब देखने वाले की ताकत है। अगर वो कमजोर है तो उसे जिस हालत में देखेगा ख्वाब देखने वाले का जिस्म उसी हालत में होगा। अगर वो किसी बूढ़े आलिम को उसका दोस्त देखे तो ये उसके लिए भलाई का इशारा है। अगर वो काफिर आलिम को देखता है तो कोई उसके साथ वफादार नहीं है। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि अगर कोई ख्वाब में किसी रूहानी शख्स या मुल्ला के साथ मेल जोल देखे तो इसकी ताबीर यह है कि गालबन उसकी जिंदगी में रुकावटें और मसाइल आ गए हैं या वो बोरियत का शिकार है जो जल्द ही खत्म हो जाएगी। अगर वो देखे कि वो किसी रूहानी शख्स से बात कर रहा है या मनाजरा कर रहा है तो इससे मुराद वो गुनाह और कोताहियां हैं जो उसने माजी में किए हैं, लेकिन खुशकिस्मती से उसके लिए तौबा व इस्तग़फ़ार की राह हमवार हो गई है। एक ख्वाब जिसमें कोई शख्स किसी मुल्ला या आलिम के साथ दूध पी रहा हो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला नेक और परहेजगार शख्स है। अगर कोई औरत देखे कि उसका शौहर आलिम बन गया है और आलिम जैसे लिबास पहने हुए है तो इसका मतलब है कि उनकी जिंदगी में बहुत सारी नेमतें और दौलत दाखिल होगी। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप सहरा की जलती रेत पर चल रहे हैं और अपने सामने किसी रूहानी शख्सियत को देखते हैं तो ये ख्वाब इशारा करता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो आप सेहतयाब हो जाएंगे। अगर आप ख्वाब में आलिम का चेहरा नाराज और परेशान देखते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों और मुआशरे में अपनी इज्जत खो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि आप ऐसी सूरत हाल में हो जो शर्मिंदगी का बाइस बने। अगर आप ख्वाब में किसी नेक मौलवी और मुल्ला को चमकते चेहरे के साथ देखते हैं तो इसकी ताबीर बहुत सारे इल्म की निशानदेही करती है जिससे आपने इस्तेफादा किया है और आप इसे दूसरों तक पहुंचाएंगे। जब कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसने किसी आलिम को रकम अदा की है तो इससे उसकी खालिस नीयत और अल्लाह ताला से कुर्बत और पाकीज़गी जाहिर होती है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि एक रूहानी आलिम के चेहरे से नूर और रोशनी निकल रही है तो ये उन नेक और खुदाई कामों को जाहिर करता है जो आपने अपनी जिंदगी में किए हैं। जब आप ख्वाब में किसी फौजशुदा आलिम को खुशनुमा और खूबसूरत चेहरे के साथ देखते हैं तो इसकी ताबीर बताती है कि वो एक पुरअमन मकाम पर है। जब आप ख्वाब में किसी मुल्ला को सफ़ेद पगड़ी में देखते हैं तो ये ख्वाब बताता है कि आप आला दर्जे का ईमान रखते हैं। दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुम ख्वाब में किसी आलिम को काली पगड़ी में देखो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ऐसा बच्चा होगा जो बहुत परहेजगार और ईमान वाला होगा।
جب آپ خواب میں مسجد کے امام کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک ٹھوس اور معاشی طور پر مکمل زندگی ملے گی۔ اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ وہ مسجد کے امام سے شادی کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مستقبل قریب میں بہت زیادہ مال و دولت حاصل کرے گی۔ اگر آپ خواب میں کسی مذہبی شخصیت جیسے ملا یا شیخ کا ہاتھ چومتے ہیں تو یہ خواب دیکھنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ رکاوٹیں اور مسائل جلد حل ہو جائیں گے جو اس نے ایک طویل عرصے سے برداشت کیے ہیں۔ اگر گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص خواب میں کسی ملا کو دیکھتا ہے تو یہ ایک تنبیہ ہے کہ دوسروں کی رہنمائی کے باوجود وہ جس ناپاک راستے پر چل رہا ہے اسے پہچاننے سے قاصر ہے۔ تو یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔